Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Father. Hallelujah. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। मैं सिस्टर किरण मसीह आप सबों का स्वागत करती हूँ आज की ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग में। और मैं प्रेयर ग्रुप टीम जीसस का भी थैंक्स करती हूँ अपने पेज पे इनवाइट करने के लिए। पास्टर आशीष, खुदावंद आपको ब्लेस करें, आशीषित करें। और खुदावंद जितने भी लोग आज ऐड हो रहे हैं, परमेश्वर पिता सबको ब्लेस करें। और आज की मीटिंग के लिंक को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ढेर सारे लोग जो हैं वो आज के वचन को सुनने के बाद फिर से परमेश्वर की सामर्थ्य को लेकर बल और शक्ति को पाकर बहुत सारे जो है प्रार्थनाओं को करके उत्तर ले सकते हैं, जो खुदावंद की ओर से हर एक प्रार्थना का उत्तर आने का जो परमेश्वर ने वायदा किया है। हालेलुया। विश्वास की बढ़ोतरी सभी की जिंदगियों के ऊपर होती है जब हम वचन को सुनते हैं, समझते हैं और अपने हृदय को खोलते हैं कि वचन जो है हमारे अंदर कार्य कर सके। हालेलुया। जय मसीह की। पवन सूद ब्रदर जी, वेलकम करती हूँ मैं आज की मीटिंग के अंदर आपका। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। जितने भी भाई बहन आज की मीटिंग के अंदर ऐड हो चुके हैं, प्लीज आज की मीटिंग के लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि ढेर सारे लोग आज आशीषित हो सके। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना में चलते हैं और परमेश्वर की सहभागिता को मांगते हैं, पवित्र आत्मा की सहभागिता को मांगते हैं आज की मीटिंग के अंदर। हालेलुया। सभी जन अपने मनों को तैयार करें, सभी जन अपने हृदय को खोलें कि आज का वचन, आज की प्रार्थना सबकी जिंदगियों के अंदर एक आनंद लेकर आए, एक शांति लेकर आए। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब परमेश्वर पिता के चरणों में चलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आसमानी बाप, स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, और धन्यवाद और शुक्र अदा करते हैं पिता आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए प्रभु जी। पूरा दिन पिता परमेश्वर आपने हमें संभाल के रखा है मेरे प्रभु जी, और हर एक आवश्यकता को प्रभु पूरा किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आप सचमुच अनंत काल के पिता हैं प्रभु, आप शांति के राजकुमार हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद और शुक्र अदा करते हैं प्रभु, अपनी शांति, अपनी दया, अपना अनुग्रह प्रभु अपने बेटे और बेटियों के ऊपर बनाए रखने के लिए हम आपका धन्यवाद और शुक्र अदा करते हैं प्रभु जी। मेरे परमेश्वर पिता, हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र लहू से ढांपते और कवर करते हुए पिता यहोवा आपके सामने आपकी उपस्थिति में आते प्रभु जी, और आपकी प्रेजेंस को हमारे बीच में मांग लेते हैं मेरे परमेश्वर। खुदावंद खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी की फेसबुक माध्यम से परमेश्वर पिता आपने अपने लोगों को चुना ठहराया प्रभु जी की आपका वचन प्रभु जी ढेर सारे प्रभु जी भाई बहनों तक पहुंच सके। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस प्लेटफॉर्म के लिए प्रभु जी। हम आपका शुक्र अदा करते हैं यहोवा परमेश्वर। प्रभु आप सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है प्रभु जी। आप सभी के हृदय को जांचते हैं प्रभु, और दूर ही से सभी के मन की बातों को परख लेते हैं प्रभु। और आप प्रभु जी अपने लोगों के मनों के अनुसार प्रभु जी वचन के द्वारा बातचीत करने के लिए विश्वास योग्य खुदा है मेरे परमेश्वर। प्रभु आज जितने भी लोग आए प्रभु, अगर वो किसी बात में परेशान चल रहे हैं, किसी बात में प्रभु जी वो किसी दर्द में है, पीड़ा में है प्रभु जी, अगर किसी के घर के अंदर अशांति है तो होने दीजिए प्रभु जी। आज के वचन के द्वारा हर एक की जिंदगियां बदल जाए मेरे परमेश्वर, क्योंकि प्रभु यीशु राजा सचमुच मेरे परमेश्वर पिता आप अपने नाम के अनुसार सबका उद्धार करने के लिए विश्वास योग्य खुदा है मेरे प्रभु जी। पाक पवित्र आत्मा आपकी प्रेजेंस, आपका कब्जा इस मीटिंग के ऊपर मांग लेते मेरे प्रभु जी। और जितने भी लोग पिता आत्मिक रीति से कमजोरी महसूस कर रहे हैं प्रभु जी, आज अपने वायदे के अनुसार पिता परमेश्वर अपनी सीमित पवित्र आत्मा की शक्ति मेरे प्रभु जी अपने लोगों को प्रदान करे अपने वायदे के अनुसार मेरे परमेश्वर। हर एक हृदय तैयार होने पाए, हर एक मन तैयार होने पाए, सबकी आत्मिक आंखें और कान खुल जाएं प्रभु जी, ताकि आपकी मीठी आवाज, आपके शब्दों को प्रभु जी आपके लोग समझ पाए और पिता फिर से विश्वास योग्यता में आने पाए पिता परमेश्वर। मददगार होना प्रभु। पाक पवित्र आत्मा आपकी सहभागिता के लिए शुक्र अदा करती हूँ प्रभु जी, और ये पूरे समय को पिता परमेश्वर मैं आपके हाथों में देती हूँ प्रभु, आप लीड करें। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें।
आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमें हमेशा संभाल के रखते हैं। हालेलुया। और कल हमारी एक स्टडी स्टार्ट हुई जिसमें हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ रहे थे कि जब यूहन्ना ने प्रभु का दर्शन पाया तो प्रभु यीशु मसीह दीवटों के बीच में, हालेलुया, यूहन्ना को दिखाई दिए, जो इस बात का चिन्ह था कि परमेश्वर सदा अपनी कलीसिया के बीच में रहते हैं। हालेलुया। और बाइबल ऐसा बताती है कि जो दीवट है वो परमेश्वर की कलीसिया है। हालेलुया। तो आप भी इस समय जितने भी लोग मुझे देख पा रहे हैं, तो एक विश्वास के द्वारा आज आप अपने अंदर इस बात को जाने दीजिए कि यीशु मसीह इस कलीसिया के बीच में है, क्योंकि वो अपनी दीवट के बीच में रहते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा की जो सामर्थ्य है वो हर एक जनों को क्या करती है, हर एक जन को जांचती है, परखती है। हालेलुया। कि किसके हृदय के अंदर क्या चल रहा है। परमेश्वर अपनी कलीसिया के बारे में सारी बातों को समझते हैं, जानते हैं। हालेलुया। और बाइबल ऐसा बताती है कि प्रकाशित वाक्य के अंदर जितनी भी कलीसियाएं, जो 7 कलीसियाओं की बात की गई है, उन 7 कलीसियाओं के अंदर कौन कौन से ऐसे बातें थी जिनमें वो स्ट्रगल कर रहे थे, जिनमें वो दुख में थे, परेशानी में थे। और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे बात करके यूहन्ना के द्वारा क्या कहा कि मैं जानता हूं कि तुम किस सिचुएशन में हो। हालेलुया। भाई रोहित, आपकी सिचुएशन को परमेश्वर जानते हैं। रमन फुटेला ब्रदर जी, यीशु मसीह जानते हैं आप किस सिचुएशन में हैं। हालेलुया। जितने भी मेरे भाई बहन आज इस बात को सुन रहे हैं, तो आपके लिए आज एक खुशी की बात है कि परमेश्वर आपके हालातों को जानते हैं। हरप्रीत कौर सिस्टर जी, जिन सिचुएशन में आप होकर गुजरे हैं या आज जिस सिचुएशन में है, यीशु मसीह के हाथों में आप सुरक्षित हैं। आमीन। बहन रिशु, आप प्रभु यीशु के हाथों में सुरक्षित हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने लोगों से ये बात कही है कि मैं जानता हूं। हालेलुया। लेकिन आपने डिस्क्रिप्शन में देखा होगा कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर क्या अपने लोगों से कहना चाहते हैं। यूहन्ना की किताब अगर आप शेयर कर सकते हैं तो जरूर से जरूर आज के वचन को शेयर कीजिएगा। क्या लिखा है यूहन्ना की किताब में, उसके 14 के 12 में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। और आगे 13 में लिखा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझ से मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने मुख से अपनी कलीसिया को बड़ी सुंदर बात और बड़ी सुंदर आशा दी है कि मैं पिता के पास जाता हूं और जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे वो स्वर्गीय पिता तुम्हें देगा। आमीन। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी सुंदर बात अपनी दुल्हन के लिए, अपनी कलीसिया के लिए कही है कि जो कार्य मैंने किए हैं उससे भी बड़े बड़े कार्य तुम करोगे। आमीन। कई बार हम अपने बल पर, हम अपनी शक्ति पर, हम अपनी सामर्थ्य पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं और हम कमजोर होते चले जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि किस रीति से हम कमजोरी की ओर और निर्बलता की ओर जा रहे हैं अपने बल और अपनी शक्ति के द्वारा। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहते कि तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। आमीन। हालेलुया। तो सबसे पहले इन बातों को पढ़ने से पहले यीशु मसीह ने जिस तरह से कहा कि जो काम मैं करता हूं वह तुम भी करोगे। अब जब तक हमें पता ही नहीं है, बाइबल के अंदर हमने मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में यदि हमने ध्यान पूर्वक पढ़ा ही नहीं है कि यीशु मसीह ने कौन से काम किए और कौन से काम प्रभु यीशु मसीह हमें करने के लिए कह रहे हैं कि तुम भी करोगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो जब तक हम प्रभु यीशु के कामों को जानते ही नहीं है, जब तक हम वचन को पढ़ते ही नहीं है कि यीशु मसीह ने किस प्रकार से मिनिस्ट्री किया, प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से सेवकाई की, तो हम किस तरह से प्रभु यीशु मसीह जैसे कामों को कर पाएंगे। हालेलुया। इसीलिए मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना के जो सुसमाचार हैं वो इसीलिए हैं ताकि हम ये देख पाएं कि यीशु मसीह ने ऐसे कौन से काम किए हैं जो खुदावंद हमें भी कह रहे हैं कि तुम मेरे नाम से किया करोगे।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आप सभी आज के वचन के लिए तैयार हैं? हालेलुया, उन कामों को जानने के लिए जो यीशु मसीह ने किए हैं। हालेलुया। तो आज का वचन आपकी जिंदगी को चेंज करेगा और आप एक कमजोर और एक निर्बल व्यक्ति ना होकर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पाकर उन कामों को करने के लिए आगे बढ़ेंगे जो यीशु मसीह ने अपने मुख से कहा कि मेरे विश्वासी जन किया करेंगे। आमेन, हालेलुया। और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आज कि यीशु मसीह ने कौन कौन से काम किए। आप में से जितने लोगों ने बाइबल पढ़ा है तो आप टाइप करके बता सकते हैं कि आप किन कामों को, प्रभु के कामों को जानते हैं, जिनको आपने ध्यान पूर्वक पढ़ा कि यीशु मसीह ने कौन कौन से काम किए हैं। हालेलुया। तो 32 लोग आज इस मीटिंग के अंदर हैं। तो अगर आप अपने अपने अंदर से बात करें पाकरू कि आप पाकरू बताएं कि मैंने जो पढ़ा है, जो यीशु मसीह ने काम किए हैं, मुझे याद करवाएं ताकि मैं फिर से हालेलुया क्या हो जाऊं, रिफ्रेश हो जाऊं, फिर से मैं आपकी सामर्थ्य को देखकर वो कामों को कर पाऊं जिसके लिए आपने मुझे चुना है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जी। तो आप प्रभु यीशु मसीह के कामों को टाइप कर सकते हैं, यहाँ पर बता सकते हैं। हालेलुया। नेहा फुटेला सिस्टर कहती हैं कि यीशु मसीह ने कोढ़ के रोगी को चंगा किया। हालेलुया। तो मैं इसकी गवाही देती हूँ। पिछले दिनों में हमारा एक मीटिंग था सूरतगढ़ के अंदर, और उस मीटिंग के अंदर क्या हुआ कि हमेशा की तरह जब भी मीटिंग होती है तो एक भय, एक डर अंदर होता है, क्योंकि हम पूरी रीति से पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर हो जाएं, पूरी रीति से परमेश्वर पे भरोसा रख सके, परमेश्वर की सामर्थ्य और खुदा के बल और शक्ति को मांग सके, तो हम बहुत कमजोरी महसूस करते हैं। हालेलुया। और उस मीटिंग के अंदर क्या हुआ कि जब वो मीटिंग शुरुआत होने वाली थी तो मैंने पवित्र आत्मा के आगे यही प्रार्थना किया यीशु मसीह के नाम से कि प्रभु मुझे तो कुछ नहीं आता, लेकिन मैंने इस वचन को अपने जीवन के अंदर ले लिया है कि जो काम प्रभु आपने किए हैं वो काम आपके विश्वासी जन करेंगे। मुझे विश्वास है कि वो काम आप सब ने जो किए हैं, जो कोड़ियों को शिफा देना, जो स्किन प्रॉब्लम से हील करना, पानी पर चल के दिखाना, मछलियों और रोटियों को ब्लेस कर देना, है ना, पानी को दाग रस में बदल देना, दुष्ट आत्माओं को निकालना, हीलिंग्स, चंगाई, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी बातें प्रभु मैंने जानी है, मैंने पढ़ी है, और आपके कलाम में लिखा है कि जो कुछ आपने किया है वो सब कुछ हम भी करेंगे। तो प्रभु मुझ में शक्ति नहीं, मुझ में बल नहीं, लेकिन आपका आत्मा मेरी अगुवाई करे। हालेलुया। और क्या हुआ, वहां पर एक बहन थी जिनको स्किन की प्रॉब्लम थी और उनके पूरे हाथों पर और टांगों पर क्या थे, एलर्जी थी स्किन की। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा मैंने रेमा वचन जब ये मुझे मिला तो मैंने विश्वास के साथ इस वचन को लिया और पवित्र आत्मा को मैंने अपने ऊपर अधिकार करना अलाउ किया, और परमेश्वर ने वहां पर इसके द्वारा काम भी किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वहां पर एक बहन थी जिसके ऊपर जब विश्वास के द्वारा ऑयल लगाया गया, विश्वास के द्वारा जो अनॉइंटिंग ऑयल उनको लगाया गया, और जब वो एक नॉन बिलीवर थे, फर्स्ट टाइम मीटिंग के अंदर आए थे, और जैसे ही वो घर गए तो तुरंत ही मॉर्निंग में उनका कॉल आता है कि सिस्टर जी, ब्रदर जी, जो आपने कल प्रार्थना की थी, अब मेरी जो स्किन है वो ठीक हो चुकी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये सामर्थ्य के कार्य करने वाला कौन है? परमेश्वर का आत्मा। ये आज भी कैसे हो रहा है? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने मुख से कहा कि जो काम मैं करता हूं, हालेलुया, उन कामों को तुम भी करोगे। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जितने भी मेरे भाई बहन आज देख रहे हैं, तो इस वचन के द्वारा आज आपको पवित्र आत्मा टच करे। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करे। आप जो अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं, पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य आपको मिले, तो आज से ही परमेश्वर हालेलुया आपके द्वारा उन कामों को करे जो यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर किए। आमेन, हालेलुया। तो जैसे उस बहन ने फोन करके बताया, तो मैंने परमेश्वर का धन्यवाद और शुक्र अदा किया कि सचमुच प्रभु, ना तो हमारे बल से, ना हमारी शक्ति से, पर आपके आत्मा के द्वारा और आपके पाक पवित्र आत्मा के द्वारा और आपके नाम को विश्वास से ग्रहण करने के द्वारा और आपके नाम से विश्वास की प्रार्थना के द्वारा प्रभु जी आज भी सचमुच ये कार्य हो रहे हैं। ऐसा करने के लिए आपका धन्यवाद। हालेलुया। यानी परमेश्वर के मुख से जो ये इतना स्ट्रेस से
प्रभु ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं। हालेलुया। अपने मुख से बोले कि यीशु ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं। सच सच कहने का मीनिंग क्या है? इसके ऊपर एक फोकस है कि ये सच है, तुम कर पाओगे। आमीन। जब तुम मेरे नाम में विश्वास की प्रार्थना करोगे तो वो काम जो मैंने किए हैं तुम भी करोगे, वन इससे बढ़कर करोगे। आमीन। हालेलुया। तो सिस्टर नेहा ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने स्किन प्रॉब्लम को जो थी उसको शिफा दिया, ठीक किया। तो आज भी ये कार्य परमेश्वर में विश्वास करने के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा आज भी हो रहे हैं। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो काफी काम जो है वो आगे निकल चुके हैं। तो आप और भी बता सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने और क्या क्या कहा कि तुम क्या करोगे। हालेलुया। और भी आप, अगर आपके मन में कुछ चल रहा है कि ये कार्य यीशु मसीह ने किया था, हालेलुया, तो उसकी भी गवाहियां जो है हम शेयर कर सकते हैं। हालेलुया। लहू बहने वाली लेडी को चंगियाई थी। यस, हालेलुया। हम सब जानते हैं कि 12 वर्ष से जो लहू बहने वाली स्त्री थी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये जो रोग है बहुत ही भयंकर है और यहूदियों की व्यवस्था के अनुसार अशुद्धता को माना जाता था कि एक अशुद्ध हो जाती है उस समय की स्त्री। लेकिन जब वो सारे वैद्यों से हार गई, सब कुछ लुटा चुकी, सब कुछ जो था वो खत्म हो चुका था और वो पूरी तरह से टूट चुकी थी, और जैसे ही उसे पता चला कि आज मेरे नगर के अंदर प्रभु यीशु मसीह आए हैं जो चंगियाई देते हैं, हालेलुया, तो उसने अपनी बीमारी को रिसीव नहीं किया, उसने एफर्ट्स किया कि आज मुझे चंगियाई लेनी है, और उसने विश्वास किया। हालेलुया। और बाइबल ऐसा बताती है, वो अपने घर से निकली और यीशु मसीह जो भीड़ से घिरे हुए थे उस भीड़ में से वो एफर्ट्स करके किस तरह से गई और यीशु मसीह के वस्त्रों को छूकर उसने चंगियाई पाई। हालेलुया। और बाइबल ऐसा बताती है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, किसने मुझे छुआ? और चेलों ने क्या कहा? चेलों ने कहा, प्रभु आपके आगे, आपके पीछे, आपके दाएं, आपके बाएं, चारों तरफ तो भीड़ है, आप ऐसा कैसे कह सकते कि किसने आपको छुआ? तो प्रभु यीशु ने बड़ी खूबसूरत तरीके से जवाब दिया। प्रभु कहते, किसी ने मुझे विश्वास से छुआ। हालेलुया। यानी विश्वास की प्रार्थना, विश्वास से परमेश्वर को पुकारना, विश्वास से प्रभु यीशु मसीह को अपनी बीमारी में अपनी आशा को बनाए रखना कि प्रभु मुझे चंगा कर सकते हैं, तो तुरंत परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा, हालेलुया, हर एक लाइलाज बीमारी जो है वो ठीक हो जाती है। हालेलुया। और बाइबल ऐसा बताती है, तो यीशु मसीह ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत ने कहा कि मैंने आपको छुआ। तो उसको सिर्फ चंगियाई ही नहीं मिली, उसको प्रभु यीशु ने अपनी बेटी भी बना लिया, जिसे कोई पसंद नहीं करता था, जिसे अशुद्ध माना गया था, जिसे कोई बुलाना पसंद नहीं करता था, तो उसको प्रभु यीशु मसीह ने अपनाया। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्रेम रखते हैं अपनी बेटियों से, प्यार करते हैं। लाइलाज जो रोग है, जो ठुकरा दिए जाते हैं, जिस तरह से कोड़ियों को ठुकरा दिया गया, इस स्त्री को जो था वो अशुद्ध घोषित कर दिया गया था, वो हार गए थे, लेकिन परमेश्वर ने हारे हुए लोगों के जीवनों के अंदर कार्य करके दिखा दिया कि सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दया के सागर, अनुग्रहकारी हैं। आमेन। हालेलुया। और ये सच है, आज भी ढेर सारी बहनों ने ऐसे रोगों से चंगियाई पाई है। आमेन। हालेलुया। तो और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी के ऊपर की हैं, और आज भी खुदा के विश्वासी जन और खास करके जो विश्वास की प्रार्थना करते हैं, आज भी ये चिन्ह, चमत्कार, आश्चर्य क्रम होते हैं विश्वास के द्वारा। यस अजय कुमार गुप्ता जी, विश्वास, ओनली विश्वास। हालेलुया। विश्वास के द्वारा, प्रार्थना ग्रहण करने के द्वारा चंगियाई मिलती है, शिफा मिलती है। और एक बहन ने टाइप किया था कि प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को निकाला। यस, क्या हुआ कि जब हम बाइबल में पढ़ते हैं कि बहुत सारे लोगों को जो दुष्ट आत्मा परेशान करता था, तो प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को भी क्या कर दिया था? निकाला था। क्योंकि प्रकाशित वाक्य के अंदर भी यूहन्ना से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यूहन्ना, डर मत, हयाव रख, क्योंकि मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। आमेन। हालेलुया। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मृत्यु यानी शैतान, अधोलोक की कुंजियां, दुष्ट आत्माओं के सारे अधिकार जो हैं प्रभु यीशु मसीह के कंट्रोल में है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो कोई भी दुष्ट आत्मा ऐसा नहीं है जिसको आप विश्वास की प्रार्थना के द्वारा नहीं निकाल सकते। परमेश्वर आप में से होकर इस कार्य को करने के लिए आज भी विश्वास योग्य है।
जब हम सूरतगढ़ के अंदर गए तो वहां पर एक बहन आई जिसकी गवाही हमने डाली भी थी व्हाट्सएप पर और स्टेटस पर कि वो बहन बहुत ज्यादा जकड़ी हुई थी, उसके कंधों में दर्द था और उसने खुद कहा कि मुझे इतना भारीपन फील होता था, मेरा सर चकराता था, मेरा सर भारी हो जाता था, कंधे भारी हो जाते थे। हालेलुया। तो उस समय इसी वचन ने मेरी हेल्प की कि परमेश्वर ने कहा जो काम मैं करता हूं वह तुम भी करोगे, वन इससे बड़े काम करोगे। तो मैंने इस वचन को अपने अंदर ले लिया और विश्वास के द्वारा जब प्रार्थना किया तो तुरंत जो वहां पर मौजूद थे वो गवाही के साथ हाँ में हाँ मिला सकते हैं कि ये सच्ची गवाही है। और उस बहन के अंदर दुष्ट आत्मा निकला और जैसे ही दुष्ट आत्मा उसमें से निकला और उसने तुरंत गवाही दी कि अब मुझे सब कुछ अच्छा अच्छा और नया नया लगना शुरू हो गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उससे पहले वो बहुत सिक फील कर रही थी, बीमार फील कर रही थी। मोनिका डांग सिस्टर वहां मौजूद थी, वो कहती हाँ जी ऐसा हुआ था, यानी कि ये गवाह है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बातें ऐसे ही झूठ नहीं है। नेहा सिस्टर कहती मैं वहां मौजूद थी, ये सच्ची गवाही है। हालेलुया। और जैसे ही उस बहन को दुष्ट आत्मा छोड़कर गया तो उसका पूरा रंग जो था वो चेंज हो गया, अंधकार से उसके ऊपर प्रकाश चमकना शुरू हो गया, ज्योति आनी शुरू हो गई और पूरी रीति से उसका जो ग्रेस दिखाई देना शुरू हो गया। क्योंकि अंधकार और दुष्ट आत्माएं क्या लेकर आती हैं? एक भारीपन लेकर आती हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जहां पर काम करता है वहां पर परमेश्वर की ज्योति है, वहां पर लाइट है, वहां पर अनुग्रह है, वहां पर ग्रेस है। हालेलुया। यस, उन्होंने गवाही दी कि वो इंस्टेंट हील हुई है। नीतू सिस्टर कहते हैं यस यस, यानी कि इसमें से काफी लोग वहां पर मौजूद थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये बातें सच कही हैं कि जो काम मैंने किए हैं, हालेलुया, जो कार्य मुझे करते हुए तुमने देखा है, तुम विश्वास के द्वारा जब मेरे नाम से ये काम करोगे, हालेलुया, तो इससे बढ़कर काम करोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो दुष्ट आत्माएं आज भी यीशु के नाम से निकलती हैं जब विश्वास के द्वारा हम इन वचनों को रिसीव करते हैं। आमीन। दुष्ट आत्मा निकल गया, हीलिंग हो गई। हालेलुया। और भी आप बता सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या किया। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने खाने की बात करें तो मछलियां और रोटी की बात करें तो 2 मछलियां और 5 रोटी से प्रभु ने 5000 से ज्यादा लोगों को खाना खिला दिया। तो ये आज भी होता है, जब हम किसी मीटिंग में जाते हैं तो वहां पर अगर भोजन जितना हो उतने लोगों में बंटता है, कुछ घटी नहीं होती, कुछ कम नहीं होता। हालेलुया। तो ये भी सूरतगढ़ की गवाही है कि वहां पर खाना जो था कुछ कमी नहीं आई और परमेश्वर ने सारी चीजों को पूरा किया। आमीन, हालेलुया। तो यानी कि परमेश्वर ने जो जो काम प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर किए हैं वो सारे काम प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं यूहन्ना 14 के 12 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं जो मुझ पर यानी यीशु मसीह पर विश्वास रखता है ये काम जो प्रभु यीशु कहते मैं करता हूं वह भी करेगा। आमीन। बलविंदर सिस्टर जी, यीशु मसीह के नाम से आप भी वो काम कर सकते हैं। नैना सिस्टर जी, आप भी वो काम कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जितने भी मेरे भाई बहन आज देख रहे हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। मोनिका सिस्टर कहते हैं हाँ जी, कोई घटी नहीं आई थी, सब कुछ पूरा हो गया था। हालेलुया। इनफैक्ट बाद में लोगों को घर बुला बुलाकर बांटा भी गया कि कोई घटी नहीं आई। जिस तरह से जब प्रभु यीशु मसीह के चेले जो थे उन्होंने लाइनें बनवाकर सभी को खाना बांट दिया तो उसके बाद भी 12 टोकरियां भर गई थी। हालेलुया। और 12 टोकरियों को प्रभु यीशु ने कहा कि बटोर लो, कुछ इसमें से कुछ वेस्ट ना होने पाए। उसी तरह से जब सूरतगढ़ के अंदर लास्ट सैटरडे मीटिंग हुई तो वहां पर भी क्या हुआ, वहां पर भी बच गया और बाद में भी लोगों को दिया गया। आमीन। हाँ जी, ट्रू। मोनिका डांग सिस्टर कहते हैं ये सच है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसमें से कोई भी ऐसी बात नहीं है, ये कोई सीखे सिखाए लोग नहीं है, इन्होंने अपनी आंखों से इन गवाहियों को पूरा होते हुए देखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक प्रभु यीशु मसीह ने जब दुष्ट आत्माओं को निकाला था तो बहुत सारे लोग जो थे वो हील हो गए थे। हालेलुया। और एक चीज और बाइबल के अंदर जो हुई तो उसकी भी मैं गवाही देती हूँ। जब एक इंसान था निकोदेमुस और वो डरता था यहूदियों से, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह को जिस दिन उसने देखा प्रभु यीशु को कार्य करते हुए, प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग के राज्य की बातों का प्रचार करते हुए, तो उसका हृदय जो था वो उद्धार पाने के लिए तड़प उठा। लेकिन वो दिन के उजाले में
में तो वहां पर कुछ भी नहीं पूछ पाया क्योंकि वो डरता था, लेकिन रात को निकोदेमुस प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर कहता है, हे गुरु, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उद्धार पाने के लिए नए सिरे से जन्मो। हालेलुया। नए सिरे से जन्म होगा कैसे? आत्मा और जल से, जब तक तुम जन्म नहीं लेते। हालेलुया। तो निकोदेमुस उन बातों को समझ नहीं पाया। उसने कहा, क्या मैं माता के गर्भ में दोबारा से जाऊं और फिर से जन्म लूं और फिर उद्धार पाऊं? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, नहीं, ऐसे नहीं। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे उद्धार का वो रास्ता बता दिया। हालेलुया। कि नए सिरे से जन्म लेना यानी पाप के जीवन से अलग होकर फिर से पवित्र आत्मा के और प्रभु यीशु मसीह के जो आने वाले समय के क्रूज के ऊपर विश्वास करके नया जन्म फिर से होगा। हालेलुया। तो ऐसे ही सूरतगढ़ के अंदर एक बहन थी, जब वो मीटिंग के अंदर आई तो वो काफी ज्यादा नेगेटिव थी और वो बोल भी नहीं पा रही थी, आगे भी नहीं आ पा रही थी। लेकिन जैसे ही रात के 8 बजे तो उन्होंने बहन को फोन किया कि सिस्टर जी, मुझे मतलब मिलना है। रात के अंधकार में जब हम उनके घर में गए तो वहां पर उन्हें उद्धार के रास्ते के बारे में जब बताया गया, यीशु मसीह के क्रूस के बारे में बताया गया, तो उनकी आंखों में आंसू भर गए, जिनके बारे में हम खुद जो थे हैरान थे कि क्या ये बहन भी अपने घर बुला सकती थी, क्योंकि वहां पर हम देख रहे थे कि वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है, जिस नजरिए से हम देखते हैं, जिस तरह से हम देखते हैं, परमेश्वर वैसा नहीं देखते। खुदा वहां काम कर रहे होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर वहां पर कार्य करते हैं जहां पर आप पवित्र आत्मा से भरकर परमेश्वर के उन कार्य को करते हैं जो यीशु मसीह ने किए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जितने लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं, पवित्र आत्मा के साथ भरे हुए लोग हैं, परमेश्वर की संगति से भरे हुए लोग हैं, सहभागिता से भरे हुए लोग हैं, पवित्र आत्मा रूपी सहायक के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप में है, प्रभु के साथ एकांत में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, जितने भी लोग जो हैं परमेश्वर के प्रेम को अपने हृदयों में भर देते हैं, तो उनके लिए हालेलुया वो सारे कार्य वो कर सकते हैं जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने किए, क्योंकि प्रभु यीशु ने खुद कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कुछ मैंने किया तुम उससे बढ़कर करोगे। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कई बार ऐसा होता है कि हम डर जाते हैं कुछ लोगों के चेहरों को देखकर, लेकिन परमेश्वर अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, अंदर से चेंज करते हैं, बदलाव लेके आते हैं। ये कार्य पाक रूह का है। हालेलुया। हम अपने बल से, हम अपनी शक्ति से किसी भी इंसान का उद्धार नहीं कर सकते, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को डिलीवर करते हैं विश्वास के साथ, तो कठोर मन तक भी पिघल जाते हैं। आमेन। हालेलुया। एक और बड़ी सुंदर गवाही मैं देती हूं कि परमेश्वर की सामर्थ्य जो है, जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है, वो किस तरह कार्य करती है। वहीं मीटिंग के अंदर एक बहन थी और उस बहन के साथ जब सभी के बीच में जब वचन प्रीच हो रहा था, तो उस समय तक उस बहन ने कोई विश्वास नहीं किया और उसकी आंखें भी जो थी पूरे मतलब ऐसे लाल थी कि दुष्ट आत्माओं से सुनने नहीं दे रहा था, समझने नहीं दे रहा था कि कौन सा वचन प्रीच हो रहा है। लेकिन जैसे ही वचन प्रीच हो रहा था, क्योंकि मैं इस वचन के साथ ही उस परमेश्वर के पाक रूह की जो सहायता से ही वहां पर बैठी थी, और मैंने प्रभु को कह दिया था, प्रभु मैं एक निर्बल और कमजोर व्यक्ति हूं, लेकिन आपका आत्मा ही मुझ में से होकर तेरे लोगों से बातचीत करे। तो मैं पूरी रीति से परमेश्वर को मैंने अपने आप को जब अर्पण किया, तो वहां पर क्या हुआ, एक बहन जिसकी मैं बात कर रही हूं, तो वो सुनते रहे और वहां पर सभी न्यू लोग थे। और क्या हुआ कि मैंने आत्मा में क्या देखा कि वचन को सुनते सुनते जो परमेश्वर है, जो पवित्र आत्मा है, किसी के हृदय को छू रहे हैं, किसी के कानों को खोल रहे हैं, किसी की आंखों को खोल रहे हैं। हालेलुया। मैंने आत्मा में लोगों के चेहरों को ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए देखा। मैंने लोगों के चेहरों के ऊपर उस क्रोध से हटते हुए आंसुओं को आते हुए देखा। हालेलुया। यानी कि जब आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के साथ बैठकर कार्य करना शुरू करते हैं और प्रभु को आगे होकर काम करने की अनुमति देते हैं, परमेश्वर के मन के अनुसार प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के मन के अनुसार आप दुआएं करते हैं, परमेश्वर के मन के अनुसार वचन को आप डिलीवर करते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा वहां पर बैठे हुए लोगों को अपने नेचुरल और अलौकिक तरीके से छूता है।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने वहां पर आत्मा में देखा कि चेहरे चेंज हो रहे हैं, क्रोध से और एक हैरानी से वो चेहरे जो हैं वो परमेश्वर के प्रेम से भर रहे हैं, परमेश्वर के अनॉइंटिंग से भर रहे हैं और पवित्र आत्मा सबके हृदय को खोल रहे हैं। मैंने आत्मा में सचमुच एक अद्भुत अलौकिक कार्य को होते हुए देखा। आमेन, हालेलुया। यानी ये कार्य पाक रूह का है। मनों को बदलना परमेश्वर का काम है, आंखों को खोलना परमेश्वर का काम है, कानों को खोलना परमेश्वर का काम है। पवित्र आत्मा ही है जो एक कठोर हृदय को निकाल कर मांस का हृदय भर देता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से परमेश्वर ने आदम में से पसली निकाल कर हालेलुया उसमें मांस भर दिया, यानी परमेश्वर ही अंदर से एक इंसान को खोल सकता है, परमेश्वर ही अंदर से एक इंसान को चेंज कर सकता है। ये हमारे बल, हमारी शक्ति, हमारे फोर्सफुली कार्य से नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य से हो सकता है। हालेलुया। और वहां पर जो एक बहन थी जो पहले बड़े कठोर मन से बैठी थी, तो जब वो आगे आई प्रार्थना करवाने के लिए, तो मैं पूरी तरह से हैरान थी कि जब ये बैठे तो किस तरह से थे, लेकिन मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रही थी कि ये प्रार्थना के लिए आगे आ रहे हैं। तो मैंने उस बहन से पूछा कि सिस्टर जी आपको किस बात ने छुआ। तो वो नॉन बिलीवर बहन थे, फर्स्ट टाइम आए थे, प्रभु के बारे में कभी नहीं सुना था। तो उस बहन ने कहा कि सिस्टर मैं आपको देखकर नहीं आई, मैंने आपके अंदर आप तो एक मनुष्य हो, मैं आपको देखकर नहीं आपके पास आई प्रार्थना करवाने, लेकिन मैं ये जानती हूं कि 3 घंटे तक 4 घंटे तक एक जगह पर खड़े रहकर अगर कोई काम कर सकता है वो मनुष्य नहीं कर सकता, वो परमेश्वर कर सकता है। कहती मैं परमेश्वर की प्रेजेंस को देखकर आपके सामने प्रार्थना के लिए आई हूं कि मेरे लिए दुआ करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यानी परमेश्वर का आत्मा जब काम करता है तो लोग मनुष्य को नहीं देखते, लोग सामने खड़े हुए इंसान को नहीं देखते, लोग वहां पर परमेश्वर के अलौकिक स्पर्श को महसूस करते हैं जहां पर परमेश्वर का आत्मा काम करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि आज तक मसीह लोगों की आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, वो पवित्र आत्मा को प्रथम स्थान नहीं देते, पवित्र आत्मा की शुक्रगुजारी नहीं करते, लेकिन मनुष्य की शुक्रगुजारी में लग जाते हैं। मनुष्य जिन्होंने दुष्ट आत्माएं, तो परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। हालेलुया, चंगाई तो खुदा का आत्मा दे रहा है, हीलिंग तो खुदा की ओर से हो रही है, दुष्ट आत्माएं परमेश्वर का आत्मा निकाल रहा है। हालेलुया, ये सारे अलौकिक काम पाक रूह जी कर रहे हैं, लेकिन एक इंसान एक मनुष्य के पैरों में गिरकर क्या करता है, एक मनुष्य को वो महिमा दे देता है, एक मनुष्य को वो प्रतिष्ठा दे देता है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी हुई कि एक अन्य जाति औरत आकर किसी मनुष्य को नहीं, यीशु मसीह की सामर्थ्य को देखकर प्रार्थना करवाने आई। हालेलुया, आज इसी चीज की तो घटी और कमी है कि लोग बाहरी रूप से एक मनुष्य को देखते हैं कि ये सब कुछ कर सकता है तो ये ही सब कुछ है। नो, परमेश्वर का आत्मा सब कुछ है, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है। प्रभु यीशु ने 14 नंबर अध्याय यूहन्ना में क्या कहा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। हालेलुया, और वो सहायक पवित्र आत्मा जी हैं जो हमारे भीतर होकर अलौकिक तरीके से लोगों के साथ बातचीत करते हैं, अलौकिक तरीके से छूते हैं, चंगाई देते हैं, शिफा देते हैं, रिहाई देते हैं, छुटकारा देते हैं। हालेलुया। और जब इस बहन का ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए मैंने देखा तो मैंने सचमुच इस बात के ऊपर विश्वास किया कि प्रभु यीशु ने ये सचमुच ये बात कही है कि प्रभु ने कहा कि जो कुछ मैं करता हूं तुम इनसे बढ़कर करोगे और मैं तुम्हारे साथ हूं, पवित्र आत्मा तुम्हें दिया गया है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज जितने भी भाई बहनों ने आज के वर्ड ऑफ गॉड को सुना है, तो परमेश्वर का आत्मा आपके भी साथ है। खुदावन आपको भी पवित्र आत्मा दिए हुए हैं, आपके पास भी सहायक दिए गए हैं। आपको इस आयत के ऊपर जो यूहन्ना 14 के 12, 13 और 14 में लिखा है कि परमेश्वर करेंगे वो कार्य, आप जो खुदा ने किया है वो आप और मैं भी करेंगे, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा, आमीन, विश्वास के द्वारा। यानी हमें पता होना चाहिए कि प्रभु ने कौन से काम किए हैं कि हमें वो करने हैं। बहुत सारे लोग जो हैं इस तरह की प्रार्थनाओं को लेकर आ जाते हैं, इस तरह की दुआओं को लेकर आ जाते हैं जो यीशु मसीह ने कभी नहीं की थी। हालेलुया, इसीलिए हमें प्रभु यीशु मसीह के कैरेक्टर को, प्रभु यीशु मसीह के मनुष्यत्व को जो इस धरती पर था उसको अच्छी रीति से बारीकी के साथ जांचना है कि कौन से काम प्रभु यीशु मसीह करने के लिए हमें कह रहे हैं।
हालेलुया। परमेश्वर के मन के अनुसार के काम, परमेश्वर के विचारों के अनुसार के काम, परमेश्वर के आत्मा के अनुसार के काम, अपने लाभ के काम नहीं, अपने शारीरिक महिमा के काम नहीं, अपनी बढ़ोतरी के नहीं, अपनी उन्नति के नहीं, अपने आप को दिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम ये काम क्यों करोगे, इससे क्या हो, पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हालेलुया। ये सारे कार्य क्यों होंगे, स्वर्गीय परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। कि यीशु मसीह ने इन लोगों के अंदर काम किया और यीशु मसीह के कारण पिता यहोवा की महिमा हो, जिसने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजकर पूरे जगत के पापों को, हालेलुया, उठाकर इस धरती को फ्री कर दिया। जो विश्वास करते हैं तो पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो, कि यीशु मसीह के द्वारा ये सारे कार्य हो रहे हैं। आमीन। हमारी महिमा के लिए नहीं, हमारी प्रेज के लिए नहीं, हमारे ऊंचा होने के लिए नहीं, हमारे नाम के कारण नहीं, केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से कार्य होते हैं, पवित्र आत्मा से कार्य होते हैं। और ये सारी महिमा यीशु मसीह क्या कहते, किसको मिले, पिता को मिले। हालेलुया। क्योंकि 14 नंबर में लिखा हुआ है, 13 में, हालेलुया, कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हालेलुया। पुत्र के द्वारा तुम्हारी महिमा नहीं, पुत्र के द्वारा किसकी महिमा हो, यहोवा परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। पिता की महिमा हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा हो, सर्वज्ञानी परमेश्वर की महिमा हो, सर्वव्यापी परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। और ये सारे कार्य इस बात का चिन्ह है कि हमारा खुदा आज भी जीवित है। जिंदा खुदावंद ही जीवित काम कर सकते हैं। हालेलुया। लोग कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, बीमारी तो डॉक्टरों के पास जाके ठीक होगी, है ना, ये काम तो मेहनत करेंगे तभी होगा। लेकिन बाइबल ऐसा बताती है, जो काम यीशु मसीह ने किए हैं वो काम यीशु के विश्वासी भी करेंगे। और ये सारे चिन्ह इसलिए होंगे कि हमारा खुदा जीवित खुदा है। वो कोई पत्थर नहीं है, वो कोई पेड़ नहीं है, वो कोई दिया नहीं है, वो कोई बाती नहीं है, वो परमेश्वर जीवित खुदा है। हालेलुया। जिसका जो हर एक जगह के ऊपर मौजूद है। और बाइबल ऐसा बताती है, वो जिंदा खुदा दीवटों के बीच में रहता है, कलीसिया के बीच में रहता है और कलीसिया के बीच में जुम्बश करता है। हालेलुया। अब से जब भी आप चर्च जाएं, अब से जब भी आप किसी मीटिंग में जाएं, तो आप इस रीति से बैठिएगा कि यीशु मसीह अपनी दीवट के बीच में है, अपनी कलीसिया के बीच में है। जहां पर आप बैठे हैं परमेश्वर का आत्मा वहां मौजूद है। आमेन। हालेलुया। और जो काम प्रभु यीशु मसीह ने किए वो प्रभु कहते तुम भी करोगे। हालेलुया। लेकिन कौन कर पाएगा, जो प्रभु कहते मुझ पर विश्वास रखता है। आमेन। हालेलुया। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो प्रभु यीशु पर विश्वास रखते हैं कि यस, प्रभु यीशु मसीह जीवित खुदा है, प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है। नेहा सिस्टर कहती है जिंदा खुदा है। हालेलुया। रोहित ब्रदर प्रेज गॉड। हालेलुया। संजीव भाई प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। रमन फटेला आमीन ब्रदर जी। हालेलुया। रितु फटेला सिस्टर जी आमीन। हालेलुया। नीतू सिस्टर जी आमीन आमीन। ऐसा ही है। हालेलुया। सिद्धांत ब्रदर प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर आपको ब्लेस करें, आशीषित करें। हालेलुया। और जो कार्य प्रभु यीशु मसीह ने किए हैं, देखने और सुनने वाला हर एक जन विश्वास के द्वारा जो प्रार्थनाएं करे, तो स्वर्गीय पिता आप प्रभु जी हर एक में से होकर प्रभु इनके नगरों में, इनके मोहल्लों में, इनके घरानों में, इनके शहरों में प्रभु जी इन सारे कार्य को प्रभु जी कीजिएगा मेरे खुदावन, ताकि प्रभु आपके द्वारा पिता की महिमा हो सके। आमेन। हालेलुया। और लास्ट में क्या लिखा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। यीशु मसीह कहते जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे। अब आपको मांगना ये नहीं है कि हमें ये मिल जाए, हमें शारीरिक चीजें मिल जाए। पौलुस तो ये कहते हैं कि जो तुम्हारे पास खाने पीने पहनने के लिए है उसी में संतुष्ट रहो। मांगना क्या है, परमेश्वर का राज्य। मांगना क्या है, इस धरती के ऊपर वो कार्य कर पाए जो यीशु मसीह ने किए। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोग जानते ही नहीं है कि प्रभु यीशु के नाम को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पूजा सिस्टर जी, कि मैं जानता हूं, हालेलुया, कि तुझे किस चीज की आवश्यकता है। हालेलुया। और मैं तेरे अंत में तेरी आशा पूरी करूंगा। प्रभु इस धरती की जितनी भी चीजें, आपका आना जाना, आपका खाना पीना, आपका पहनना, आपकी हर एक शारीरिक जरूरत, आपकी बच्चों की स्टडी का, प्रभु सारी चीजों को जानते हैं कि किस तरह से स्वर्गीय पिता ने पूरा करना है। हालेलुया। इन बातों के लिए सिर्फ परमेश्वर के मन के अनुसार जो है आपको प्रार्थना करना है। लेकिन
आपको प्रभु यीशु से मांगना क्या है कि आप प्रभु के मन के अनुसार, प्रभु की सोच के अनुसार, प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रार्थनाएं कर सके। क्योंकि कई बार हम यीशु मसीह के नाम से ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं और जब वो पूरी हो जाती हैं तो हमारे लिए हम ये कहते हैं कि हमने क्यों मांगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे चर्च के अंदर एक बहन थी, उसने कहा सिस्टर जी मुझे जॉब चाहिए, तो बार बार जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए। तो जब ऐसे बार बार प्रार्थनाएं आती हैं तो कई बार हम भी उन प्रार्थनाओं को कर देते हैं कि शायद ये कुछ ज्यादा ही नीडी है ना। तो वो बड़े अच्छे विश्वास में चलने वाली बहन, जब उनके लिए प्रार्थना हुई तो परमेश्वर ने उन्हें जॉब दे दी, लेकिन जॉब आते ही वो परमेश्वर से दूर, जॉब आते ही बाइबल स्टडी दूर, जॉब आते ही प्रार्थना जीवन खत्म। हालेलुया। यानी आपके द्वारा मांगी गई अपनी इच्छा से चीजें आपके लिए फंदा बन सकती हैं। हालेलुया। यही कहा करें कि परमेश्वर मेरे मन के अनुसार नहीं, मेरी इच्छा के अनुसार नहीं, परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार मेरे जीवन के अंदर कार्य करें। आमीन। प्रभु से वही मांगे जो परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करे। आमीन। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने जितने भी काम, और भी बहुत सारे काम प्रभु यीशु मसीह ने किए हैं। हालेलुया। और खुदावंद आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। और मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में से प्रभु यीशु मसीह ने जो जो किया है आप रोज पढ़े, रोज इनको जाने, ताकि आप परमेश्वर के मन के अनुसार प्रार्थनाएं कर सके, परमेश्वर के मन के अनुसार वो कार्य कर सके जो यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ मैंने किया वो तुम भी करोगे, वन इससे भी बड़े काम करोगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और 14 में लिखा है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो भी प्रार्थनाएं हम करते हैं वो पूरी होती हैं। वो खुदा जरूर उत्तर देता है। उस उत्तर में देरी हो सकती है लेकिन उसका उत्तर जरूर आता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर चुप है आपकी प्रार्थनाओं के बाद भी, तो कुछ अद्भुत वो आपके लिए योजना बना रहे हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है, जब पतरस ने इन बातों को सुना कि यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो सारे काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, तो जब उसने सुंदर नामक फाटक पर एक लंगड़े को बैठे हुए देखा तो उसने क्या किया, उसने कहा सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन यीशु मसीह नासरी के नाम से खड़ा हो जा। क्योंकि यीशु ने लंगड़ों को चलाया था तो पतरस ने विश्वास के साथ इस बात को अपने अंदर ले लिया और तुरंत जब प्रार्थना किया तो पवित्र आत्मा ने उस लंगड़े के टखनों को छुआ और उसमें जान आ गई और वो तुरंत खड़ा हो गया। आमीन। क्योंकि पतरस ने इन बातों को अपने अंदर ले लिया था कि जो यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं तो ये बात सच है। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर पिता आपसे भी बड़े बड़े कार्य को लेने के लिए जा रहे हैं, मेरा विश्वास है। हालेलुया। और परमेश्वर आपकी जिंदगियों के अंदर हर एक उस प्रार्थना को सुने जो परमेश्वर के मन के अनुसार है। आपका आना जाना, आपका खाना पीना, आपका पहनना, सब कुछ खुदा की ओर से आशीषित है। और जो भी प्रार्थनाएं आप परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए करते हैं, आत्माओं को जीतने के लिए करते हैं, आत्माओं को बचाने के लिए करते हैं, परमेश्वर के प्रेम के कारण करते हैं, तो आज से आपके विश्वास में बढ़ोतरी हो और आप ढेर सारी गवाहियों के साथ वापस लौटे और परमेश्वर का धन्यवाद करें यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। हालेलुया। खुदावंद आज के वचन के द्वारा आप सबको ब्लेस करें, आशीषित करें। और भी जो प्रभु ने कार्य किए हैं प्रतिदिन पढ़ें, क्योंकि यीशु मसीह के कार्य को प्रतिदिन पढ़ने से हमारे अंदर जो है विश्वास की बढ़ोतरी होती है। हमारे अंदर कार्य करने के लिए पवित्र आत्मा हमें उत्साहित करते हैं। इन वचनों के द्वारा हम फिर से जो ढीले ढाले हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं और अपनी दुनिया में खो जाते कि नहीं ये काम मुझसे नहीं होगा, तो इन वचनों के द्वारा आप फिर से आत्मा से भरकर फील्ड में आकर परमेश्वर के कार्य को करने के लिए खड़े हो जाते हैं। आमीन। हालेलुया। क्योंकि ये वचन सामर्थी है। आमीन। अगर आपका कोई भी प्रार्थना विषय है तो आप बता सकते हैं। हालेलुया। आपके लिए प्रार्थना होगी। और किसी भी तरह की प्रार्थना विषय अगर आपका है जो परमेश्वर के मन के अनुसार है, हालेलुया, अगर कोई हीलिंग है, अगर कोई हस्बैंड वाइफ की प्रेयर है, अगर कोई बेबी की प्रेयर है, अगर कोई चंगियाई की प्रेयर है, कोई आत्मिक वीकनेस है, तो किसी तरह की भी इस तरह की प्रार्थनाओं को आप अपने विषय को बता सकते हैं ताकि आपके लिए प्रार्थना हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो कितने लोग आज के वचन के द्वारा आशीषित हुए हैं? हालेलुया। कितने लोगों ने विश्वास किया है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो किया वो सब कुछ उसके विश्वासी जन प्रभु यीशु के नाम में विश्वास के द्वारा
करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उनमें से होकर काम करेगा। आमेन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू रितु मसीह सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू हरसिमरत कौर जी, गॉड ब्लेस यू नेहा फुटेला सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू सोनू सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू अमीशा सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बहुत तायत से इस्तेमाल करें। गॉड ब्लेस यू ब्रदर नितिन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ब्रदर संजीव, गॉड ब्लेस यू भाई पवन, गॉड ब्लेस यू चंदन दास जी। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आप सबकी जिंदगी को छुए और आपके जीवन के अंदर जो भी विश्वास की घटी है वो आज से आपके मन को, आपके दिल को, आपके हृदय को, आपकी सोच को, आपके विचार को छोड़कर जाए और आप जिंदा खुदावंद यीशु मसीह जीवित खुदा के गवाह बन सके। आमेन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू नैना सिस्टर जी, हालेलुया। जॉनी ब्रो के हेल्थ के लिए दुआ करो, उनको पीलिया हुआ है। आइए हम भाई जॉनी के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आसमानी बाप, स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं भाई जोनी के लिए। प्रभु जी आज के कलाम के अनुसार प्रभु हमने पढ़ा है, आपने कहा कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो स्वर्गीय पिता करेगा, वो खुदावंद हो जाएगा। प्रभु हम भाई जोनी की चंगियाई के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। खुदावंद हर एक प्रकार का प्रभु जी बीमारी का स्पिरिट, पीलिए का स्पिरिट भाई जोनी को लीव करे इसी समय प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। खुदावंद खुदा हम आपके पवित्र लहू से भाई जोनी को कवर करते हैं प्रभु जी, और इसी समय हालेलुया अधिकार के साथ पीलिए के आत्मा को घुड़कते हैं, छिड़कते हैं यीशु के नाम से, इसी समय लीव करे और बॉडी के अंदर जान आने पाए। प्रभु यीशु मसीह आप अपने बेटे को छुएं, पवित्र आत्मा अपने बच्चे को छुएं प्रभु जी, और चंगियाई दीजिए, शिफा दीजिए। ऐसा करने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। आप इस समय प्रभु जी अपने बेटे को छू रहे हैं प्रभु जी, और इसी समय से उस गवाही को खड़ा कर देने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, और विश्वास करते हैं प्रभु ये बहन गवाही के साथ लौटने के लिए जा रही है। यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमेन आमेन, हालेलुया हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि पीलिया ठीक हो चुका है, इसी समय परमेश्वर की आत्मा ने छू लिया है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू हरसिमरत कौर सिस्टर जी। अगर आपका कोई भी और प्रार्थना विषय है तो आप बता सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू आसिफ ब्रदर, गॉड ब्लेस यू जोहन ब्रदर, जय मसीह की, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को कमेंट्स में लीव कर सकते हैं, हालेलुया, तो आपके लिए जरूर प्रार्थना होगी। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें आज के वर्ड ऑफ गॉड के लिए। आमेन, हालेलुया हालेलुया। लक्ष्मी देवी सिस्टर फैमिली के लिए, जी आपकी फैमिली के लिए प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। सभी अपनी फैमिली के लिए रिसीव कर सकते हैं। आसमानी बाप, स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम आपका धन्यवाद और शुक्र अदा करते हैं प्रभु जी। आज आपने हमें सिखाया प्रभु जी कि जो कार्य आपने पिता मनुष्य रूप में पिता परमेश्वर इस धरती के ऊपर आकर किए प्रभु, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा मेरे परमेश्वर आपने प्रभु अपने विश्वासी जनों से भी उन्हीं कार्य को प्रभु उनसे बढ़कर कार्य करने के लिए कहा प्रभु, क्योंकि विश्वास के द्वारा प्रभु जी सारी बातें संभव है प्रभु। हम विश्वास करते हैं पिता आपके नाम से, हम जो कुछ आपके मन के अनुसार मांगते हैं प्रभु उसका उत्तर देने में आप विश्वास योग्य खुदा है प्रभु जी। हम बहन लक्ष्मी देवी के परिवार के लिए और सुनने और देखने वाले हर एक के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। परिवारों के अंदर प्रभु आपकी ओर से शांति आने पाए प्रभु जी। हर एक प्रकार के अंधकार और दुष्ट की शक्तियां, लड़ाई झगड़े के स्पिरिट यीशु मसीह के नाम से सुनने और देखने वाले हर एक के परिवार को छोड़कर चले जाएं। इसी समय परमेश्वर पिता आपका आत्मा प्रभु जो इस कलीसिया के अंदर प्रभु इस दीवट के बीच में मौजूद है प्रभु, सभी के घरों के अंदर पाकरू जी आपका आत्मा जुम्बश करे प्रभु, घरों के अंदर शांति की स्थापना होने पाए मेरे प्रभु जी। मेरे परमेश्वर पिता हर एक शत्रु शैतान जो प्रभु जी तेरे लोगों को सता रहा है यीशु मसीह के नाम से इसी समय सारे परिवारों पर से उसकी प्रभुता जाती रहे, और पाक पवित्र आत्मा आपकी प्रभुता आए, आपका राज्य आए प्रभु जी। शांति की घोषणा करते हैं पिता परमेश्वर, पति पत्नी के रिश्ते को ब्लेस करते हैं, बच्चों को ब्लेस करते हैं प्रभु, बुजुर्गों को ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदावन
यदि किसी के घर में कोई रोगी है तो वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज शिफा को रिसीव करने पाए मेरे प्रभु जी। हालेलुया। आपका आत्मा मेरे परमेश्वर पाक पवित्र आत्मा रोगियों को छुए, इसी समय चंगियाई को प्रभु जी बख्शे, अपने लोगों को दीजिए प्रभु जी। आपके लोग चंगे हो जाएं, हील हो जाएं पिता, आपके लहू में विश्वास करने पाए, आपके बलिदान पर विश्वास करने पाए, आपके जी उठने पर विश्वास करने पाए प्रभु जी। और पवित्र आत्मा सभी के घरों को छुए और हर एक बीमारियां इनके घरों को, इनके फाटकों को, इनकी चौखटों को लीव करें यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। खुदावन तेरे लोग प्रभु जी आशीषित हैं पिता, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। खुदावन हर एक बच्चे को ब्लेस करें, विजडम दे प्रभु जी, सबके एग्जाम्स को ब्लेस करें प्रभु जी, अच्छे मार्क्स सबके आने पाए पिता, सभी मेहनत कर सके, पढ़ सके प्रभु जी, हर एक बच्चे का मन पढ़ाई में लगने पाए मेरे परमेश्वर पिता। हर एक वो बातें जो खुदावन तेरे आत्मा के अनुसार नहीं है, बच्चों को लीव करें मेरे परमेश्वर। यूथ के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी पूरे जगत के अंदर यूथ को पवित्र आत्मा को से भर कर इस्तेमाल करें प्रभु जी। इस जगत के जवानों को इस्तेमाल करें प्रभु अपने राज्य के अंदर मेरे परमेश्वर पिता। खुदावंद खुदा हर एक मिनिस्ट्री को ब्लेस करे, अपनी कलीसियाओं को आशीष दे, बरकत दे मेरे प्रभु जी। और जो जो बातें खुदावंद आपने किया है प्रभु, वही कलीसियाओं के अंदर होने पाए पिता परमेश्वर, और आपका राज्य बहुतायत के साथ पिता परमेश्वर इस पृथ्वी के ऊपर आने पाए प्रभु जी। मेरे खुदावंद खुदा मैं विश्वास करती हूँ आज आपने हर एक के शरीरों को, प्राणों को, आत्मा को अपने सामर्थ्य से भर दिया है प्रभु, और आनंद से भर दिया है प्रभु जी। और खुदावंद मैं विश्वास करती हूँ जितनी प्रार्थनाएं तेरे लोगों ने आज तक की हैं प्रभु यीशु, आपके सामर्थ्य नाम में प्रभु आपका दूत उन प्रार्थनाओं के उत्तर शीघ्र लेकर आ रहा है प्रभु जी, और ये गवाहियों के साथ लौटने वाले हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सारी गवाहियों के लिए, चंगियाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, और यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ को मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। सब कुछ है मसीह की।